करण सिंह जी ने कहा और हमारे भाई आरिफ साहब ने कहा, ये पुस्तक बड़ी बेजोड़ है। मैंने कैलाश के बारे में 3-4 किताबें अभी तक देखी। एक तो बड़े प्रसिद्ध सन्यासी 20-25 साल पहले मेरे पास आया करते थे, पता नहीं अब हैं कि नहीं हैं, हरिहरानंद, स्वामी हरिहरानंद जी हैं, अभी हैं, होंगे, हैं? हरिहरानंद जी गजब के फोटोग्राफर थे। उन्होंने हिमालय के पूरे क्षेत्र में घूमकर और कैलाश की भी फोटोग्राफी की। उसके बाद तरुण विजय गए थे अभी 10-12 साल पहले, तो तरुण विजय ने भी कैलाश यात्रा का, मानसरोवर यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया और वो पुस्तक मुझे दी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, उन दोनों के प्रति अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। अभी बस मैंने मुश्किल से 4-5 मिनट इस पुस्तक को देखा है। अभी तक मैंने जितनी पुस्तकें देखी हैं, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में भी एक बार पूरा अंक कैलाश मानसरोवर पर करीब 40 साल पहले मैंने देखा था। इन सारे पुराने ग्रंथों के मुकाबले शमीम अख्तर जी का ये ग्रंथ मुझे बहुत ही बेहतर लगा, बहुत ही उम्दा लगा। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। जो वक्त बढ़ता है, चीज़ें अगर बेहतर नहीं हों तो लगता है कि ज़माना पीछे की तरफ जा रहा है। ज़माना आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, कैमरे आ रहे हैं, लेकिन कैमरों से सिर्फ फोटोग्राफी नहीं होती। फोटोग्राफी होती है असल आँख से। अगर आपके पास आँख है किसी सौंदर्य को निहारने के लिए और उसे चित्रित करने के लिए, तब कैमरा भी साथ देता है। जो शमीम साहब के पास कैमरा है, उससे 10 गुना पावरफुल कैमरा कोई और ले जाए, लेकिन उसकी आंखों में अगर सौंदर्य को जांचने की शक्ति नहीं है तो इतना सुंदर चित्र यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते। एक आध जगह मैंने देखा कि शायद वो बेहोश भी हो गए वहाँ यात्रा के दौरान। एक जगह थोड़ा सा पढ़ा मैंने, तो ये कितनी श्रद्धा की बात है कि वहाँ गए और इतनी हिम्मत की, इतना साहस किया और पूरा मानसरोवर तक पहुँच गए। उसमें एक चित्र मैंने देखा तो लगा कि यही राजहंस है। राजहंस के बारे में साहित्य में पढ़ते रहते हैं, शास्त्रों में जिक्र देखते हैं, जिक्र सुनते हैं, लेकिन आँख से पहली बार देखा कि शायद वही राजहंस है जिसका चित्र उन्होंने उसमें छाप रखा। प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, किताब अपने आप में बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी। जो लोग भी प्रकृति के प्रेमी हैं, मैं तो आर्य समाजी होने की वजह से बहुत ही अलग मेरी राय रहती है ब्रह्मा के बारे में, शिव के बारे में, विष्णु के बारे में, और बहुत सारी कपोल कल्पित बातों को मैं नहीं मानता हूँ। मेरे लिए कैलाश मानसरोवर हिमालय शुद्ध प्रकृति है, शुद्ध सौंदर्य है, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। उस सुंदरम की साधना है, वो सौंदर्य की पराकाष्ठा है। उस पराकाष्ठा को चित्र रूप में उपस्थित किया, यही सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। साहित्य वही है जो सौंदर्य को शब्दों में, या कला वही है जो तूलिका में बांधे। मैं समझता हूँ कि अत्यंत श्रेष्ठ सौंदर्य साधना है और एक प्रकार की आध्यात्मिक, मैं समझता हूँ कि सफलता है। ये सिर्फ चित्रकारी की सफलता नहीं है, ये भारत प्रेम की सफलता है, प्रकृति प्रेम की सफलता है और आध्यात्मिकता की सफलता है। आप दोनों कपल को मैं बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने लक्षद्वीप वाला भी किया है और लद्दाख वाला भी किया है और दिल्ली पर भी किया है, मैं समझता हूँ कि इसके बाद कोई और चीज़ भी आप ले सकते हो। अब जैसे पामीर का इलाका है, पामीर के इलाके में 2-4 पुराने अंग्रेज़ों के अलावा कोई गया नहीं। अफगान लोग भी वहाँ जाते नहीं, वो बदख्शान जाके वापस लौट आते हैं। पामीर दुनिया की सबसे ऊंची जगह है, कहते हैं कि तिब्बत से भी ऊंची जगह है। तो पामीर अगर आप चले जाएं, और वहाँ जाना असंभव नहीं है, मुमकिन है। गर्मियों के दिनों में मौसम ठीक रहता है, जा सकते हैं वहाँ, और अब रास्ते भी बन रहे हैं। अगर उसका आप कर दें पामीर का चित्रण, तो वो भी हमारी ही जगह है। इसलिए नहीं कि आजकल वो अफगानिस्तान में है, किर्गिज़स्तान के बॉर्डर को छूती है। पामीर तो हमारी जगह है, वो सब भारत की जगह है। पुराना जो भारत था वो फैला हुआ है। वहाँ जो लोग रहते हैं, राकापोशी माउंटेन्स हैं, हुंजा नागर है, उससे ऊपर आप चले जाएं, मैं समझता हूँ आपके जैसा काम कोई और नहीं करेगा और वो विश्व ख्याति आपको दिलाएगा। आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।